नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तेजस मार्क 2 के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर। दरअसल इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ और एचएएल कैसे एक पूरा रोड मैप को तैयार कर रहा है एलसीए मार्क 2 को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के लिए, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों में एलसीए मार्क 2 के ऊपर आए कुछ अपडेट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये रिपोर्ट्स किस तरीके से एमओडी, डीआरडीओ और एचएएल के फ्यूचर विजन्स को इंडिकेट कर रहा है मार्क 2 के ऊपर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में मार्क 2 के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए एमओडी की तरफ से क्या क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया गया है। तो आपको याद होगा, डिफेंस एक्सपो के दौरान मार्क 2 के ऊपर ये रिपोर्ट आया था कि मार्क 2 का रोल आउट अब 1 ईयर तक डिले हो चुका है और अब इसका रोल आउट 2023 के दिसंबर में होगा, जो कि एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज था मार्क 2 के ऊपर से। तो इसी न्यूज के तुरंत बाद ही एमओडी की तरफ से मार्क 2 के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया गया और एमओडी की तरफ से एचएएल और डीआरडीओ के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल से बात करके इस डिले का रीजंस को डिस्कस किया गया। इसके अलावा अगर आप किसी डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारना चाहते हैं तो इसमें दो मेन की फैक्टर्स अपना इंफ्लुएंस रखता है, जिसमें पहला तो है पर यूनिट कॉस्ट। तो एमओडी की तरफ से डीआरडीओ और एचएएल को इस चीज के ऊपर सोच विचार करने के लिए कहा गया है कि किस तरीके से एलसीए मार्क 2 का प्राइस एफोर्डेबल रखा जाए एक्सपोर्ट मार्केट में। और दूसरा की फैक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो डॉक्टर मधुसूदन राव, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है मार्क 2 प्रोजेक्ट का, उनके द्वारा यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि एलसीए मार्क 2 को एचएएल पर ईयर 24 to 30 के नंबर पे रोल आउट करेगा और जिनमें अहम भूमिका प्राइवेट फर्म्स भी निभाएगा। और जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा आईएफ को, उन्हें वेपन ट्रायल्स के बाद ही हैंडओवर किया जाएगा। तो वेपन ट्रायल्स की वजह से इसमें और बाद में कोई डिले नहीं आएगा। इसके अलावा इंडिजिनियस कंटेंट्स भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्ट डाल सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल में। तो जब डिफेंस एक्सपो के दौरान ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज आया कि मार्क 2 का रोल आउट 1 साल तक डिले हो चुका है, तब मार्क 2 के ऊपर यह पॉजिटिव अपडेट भी आया था कि जहां पहले एलसीए मार्क 2 में इंडिजिनियस कंटेंट्स की मात्रा प्लान था 75%, तो अब इसको इंक्रीज करके 90% तक ले जाया गया है। तो इससे यह फायदा आएगा कि जब इसे एक्सपोर्ट के लिए मार्केट में उतारा जाएगा तब इसमें कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर इफेक्ट नहीं डाल सकेगा, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में मार्क 1 ए के साथ हो रहा है कि अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट्स में कोई भी ब्रिटिश इक्विपमेंट्स फिट नहीं बैठ रहा। इसके अलावा 2 दिन पहले एक फोटो निकलकर सामने आया था जिसमें आप मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को यूरोफाइटर टाइफून के कॉकपिट में देख सकते हैं। दरअसल राव सर उस टाइम पे टाइफून को एनालाइज कर रहे थे और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राव सर राफेल को भी एनालाइज कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि इसका जो मेन रीजन है वह है एलसीए मार्क 2 को इन दोनों एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में मार्केट में उतारना, क्योंकि एलसीए मार्क 2 इन्हीं दोनों एयरक्राफ्ट टाइफून और राफेल की कैटेगरी में रहेगा। तो आडा इस चीज के ऊपर भी जोर दे रहा है कि कैसे मार्क 2 को इन दोनों एयरक्राफ्ट के कंपटीशन में लाया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इस पूरे मैप में कुछ की रोल्स प्ले कर रहा है। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की बात कहा गया है। इस पूरे एक्सपोर्ट के एफर्ट को किया जा रहा है क्योंकि अभी के टाइम पे टोटल 16 कंट्रीज एलसीए मार्क 2 के ऊपर इंटरेस्टेड है, जिसे ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एक इंटरव्यू के दौरान क्लियर किया था। तो इसीलिए ही इस पूरे रोड मैप को बनाया गया है, जिसमें शामिल है डीआरडीओ, एचएएल और एमओडी खुद भी, जिसमें ये एक एक चीज को ध्यान में रखा जा रहा है कि कैसे इसके प्राइस को लो रखा जाए, कैसे इसके प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाए और कैसे इसे मार्केट के दूसरे फाइटर के सामने कॉम्पिटिशन में उतारा जाए। इसके ऊपर आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।